आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक को देखते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। देखिए हमारे पास एक सेल है, इसके ईएमएफ की वैल्यू आर है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू स्मॉल आर है। हमने इसे एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। बाहर में हमने एक सर्किट, क्लोज सर्किट बनाया। देखिए इसके दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है V, इसकी वैल्यू इस ईएमएफ से कम होती है, हमेशा कम होती है। अगर सर्किट क्लोज है, बंद है, तो हमेशा इस टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ से कम होती है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर इससे होकर करंट फ्लो होता है तो ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप करता है और जो हमें ईएमएफ ई मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो इस छोटे से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इस ईएमएफ से कुछ क्वांटिटी V डैश सब्ट्रैक्ट हो जाती और बाकी हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये ईएमएफ है। आइए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबको देखते हैं। देखिए हमारे पास ये सेल है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और हमने इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R के थ्रू कनेक्ट कर दिया। देखिए इस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट की वैल्यू I है। इस कैपिटल R के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप IR है। यहाँ पर इस छोटे से रेजिस्टर की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा V डैश। अब देखिए इस ईएमएफ की वैल्यू इस V और V डैश के इक्वल होगी बिकॉज ऑफ दिस सेल ये दो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहे हैं। तो हम इस ईएमएफ को इन दोनों के सम के इक्वल रख सकते हैं। V की जगह पे आप लिख सकते हैं IR, I स्मॉल r, I कॉमन लेते हैं R प्लस R। तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी आ गई E अपॉन R प्लस R। अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये इस IR के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। I की जगह पे हमने रख दिया E अपॉन R प्लस R इंटू R। अगर हम इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे कैपिटल R से डिवाइड करें तो V इज इक्वल्स टू E और नीचे में 1 प्लस R अपॉन R। ये टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है। अगर हमसे पूछे कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड ईएमएफ एंड R के बीच, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईएमएफ की वैल्यू और R की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ईएमएफ का कोई रिलेशन नहीं है R से, कोई डिपेंडेंसी नहीं है R से, बट यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है इस कैपिटल R पे। अगर हमसे कहे कि ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड R ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ समझना होगा आपको। हमारे पास V की जो वैल्यू है वो है E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, ये टर्मिनल पोटेंशियल है। इफ़ R की वैल्यू 0 होगी, यहाँ R की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी नीचे में इन्फिनिटी हो जाएगी, जिससे कि V की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। V की वैल्यू 0 होगी। इफ़ R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, इस R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी, 1 में ऐड होके ये 2 हो जाएगी और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू E/2 हो जाएगी। अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाकर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू E के इक्वल हो जाएगी। आइए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा R है, ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है। जब R 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है यहाँ पर। जब R की वैल्यू इन्फिनिटी स्मॉल r है
तो ईएमएफ की वैल्यू E/2 है, और जब R की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है तो ईएमएफ की वैल्यू E हो जाती है। तो आप देखेंगे ये ग्राफ हमारा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है हमारा। आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ई हो जाती है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने को आ सकता है। तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले होंगे, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, देखते हैं। देखिए अभी आपने देखा E = V + V'। V हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल है, V' की जगह पे I × r लिखते हैं, तो V = E - IR लिखते हैं। ये EMF है, ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये हमारे पास IR है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू को लिख सकते हैं E - V/I, और यहाँ से E - V और I के जगह पे V/R लिख सकते हैं। V = IR, यहाँ से I = V/R लिख सकते हैं। ये R की वैल्यू ऊपर चली जाती है, R की वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो E - V/V × R, ये स्मॉल r की वैल्यू होती है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं डिवाइड करके, स्मॉल r = E/V - 1 × R। ठीक है, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इससे मेज़र कर सकते हैं। तो इन सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, इन पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड I is given here something like that। ये हमारे पास करंट है, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है। ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ पर 6 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है। आपसे पूछा गया है कि एक सेल है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, और यहाँ पर ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल है। टर्मिनल पोटेंशियल और इस करंट में ग्राफ ये गिवन है, और आपसे पूछा गया फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं V = E - IR। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखें और इस पॉइंट पे देखें जहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है, वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 6 है। तो इफ़ I = 0, V = 6 यहाँ पे पुट करते हैं, तो E की वैल्यू 6 वोल्ट आ जाएगी, EMF की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई। ठीक है ना। इफ़ I = 2 एम्पियर, देखिए I की वैल्यू 2 एम्पियर है, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हम V = 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 0 = E - 2 × स्मॉल r, और इसकी वैल्यू 6 है, और यहाँ से आप R की वैल्यू 3 ओम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। आगे देखते हैं, बात करते हैं रेजिस्टर की। देखिए रेजिस्टेंस में आपने देखा है ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू A है, इसका लेंथ L है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ρL/A होती है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए हमारे पास एक वायर है जिसके लेंथ की वैल्यू L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है,
और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 है फिलहाल। इतने ओम का रेजिस्टर है ये, ठीक है। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो जैसे कि हमने इसको n टाइम्स इसके लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करा दी। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस नाउ, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू अब क्या होगी, हमसे ये पूछा गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ये। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल के इक्वल होगा। जो हमारे पास ये कंडक्टर है इसके वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होगी। यहाँ पर वॉल्यूम होता है A इंटू एल, एरिया और इसका लेंथ। यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें फाइनल वॉल्यूम की, तो एरिया की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन लेंथ की वैल्यू NL हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि A डैश की वैल्यू A अपॉन N हो जाती है। एरिया की वैल्यू, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू N टाइम्स कम हो जाती है। अब शुरुआत की बात करें, R0 की बात करें, तो ये वैल्यू है रो L अपॉन A। बट नाउ अब रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश की वैल्यू रो L की जगह पे NL अपॉन में A अपॉन N लिखेंगे। तो ये क्वांटिटी ऊपर चलेगी, N स्क्वायर रो L अपॉन A। अब ये N स्क्वायर इंटू R0, तो R डैश की वैल्यू आपकी N स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर की। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, आपको पता है 2 तरीके की ग्रुपिंग होती है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। सीरीज ग्रुपिंग, इसमें जितने भी हमारे पास रेजिस्टर होते हैं सबसे होकर सेम करंट फ्लो करती है। लेट करते हैं हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस बैटरी का पोटेंशियल V है, ये सब पे अलग अलग डिवाइड होगा। हर सारे रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, बट सबके साथ एक ही करंट I फ्लो होगा। तो सीरीज ग्रुपिंग में याद रखेंगे V सेम होता है, V डिफरेंट होता है और I की वैल्यू सेम होती है। देखिए हमने इन तीनों का एक R इक्विवेलेंट मेजर किया, ये है R इक्विवेलेंट। इस V की वैल्यू को आप लिख सकते हैं V1, V2, V3। V1 की जगह पे हम लिख सकते हैं I R1, I R2, I R3, और इस V की जगह पे यहाँ से आप I इंटू R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। यहाँ से I की वैल्यू कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगी और आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1, R2, R3। ये है सीरीज ग्रुपिंग में R इक्विवेलेंट मेजर करने का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में आपको इसका अपोजिट याद रखना होगा। V सेम होगा यहाँ पर, बट I की वैल्यू डिफरेंट होगी थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। देखिए हमारे पास क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, ये 3 रेजिस्टर्स हैं। इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इस बैटरी के थ्रू। यहाँ से करंट की वैल्यू I है जो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, I1, I2, I3। बट इन तीनों के साथ तीनों के लिए V की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन तीनों के लिए एक R इक्विवेलेंट बनाया और इसको भी हमने उसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से करंट की वैल्यू I है, जैसे कि यहाँ पे करंट की वैल्यू I है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 3 हिस्सों में डिवाइड हो जा रही है। I1 को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V अपॉन में R1, इसके लिए V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहाँ पर I की वैल्यू अगर देखें
तो लिखेंगे V अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये R इक्विवेलेंट मेज़र करने का तरीका होता है इन केस ऑफ पैरेलल। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं समझते हैं। सपोज हमारे पास A और B के बीच ये 2 ओम ये है 4 4 4 4 2 2 Find the R equivalent between A and B. सिंपल है। यहाँ देखिए, पहले हम इन दोनों को देखेंगे, इस P और Q के बीच आप देख रहे हैं 2 और 2 ये दोनों के दोनों सीरीज़ में है। इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो हो जाती है 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 4 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 4 के साथ ये 4 अब पैरेलल में है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस अगर देखें तो ये वैल्यू हो जाती है 2। 1/4 प्लस 1/4 1/R इक्विवेलेंट करके आप 2 वैल्यू मेजर कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी यहाँ से, जो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब P और Q को भूल जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं R और S मान लेते हैं इसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 2 ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया और ये वैल्यू हो जाती है आपकी पूरी 4 ओम। 4 को फिर 4 से आप करेंगे पैरेलल में, तो ये वैल्यू हो जाएगी अब 2 ओम। ठीक है, फिर इस 2 और 2 को देखिए, ये दोनों सीरीज़ में हैं, इन दोनों का R इक्विवेलेंट फाइनल आप निकालेंगे, 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। तो यही आपका A और B के बीच का पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चंस। सपोज हमारे पास ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है A और B के बीच, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। हमें A और B के बीच R इक्विवेलेंट पता करनी है। ठीक है, A और B के बीच हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करनी है। देखिए, देखने से तो ये सीरीज लग रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पर आपको पॉइंट कंसीडर करने होंगे। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, यहाँ हमने C और D अज्यूम कर लिया। C और D को बीच में रख देते हैं, 2 पॉइंट को। C और D के बीच एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। A यहाँ और B यहाँ, 2 अलग टर्मिनल हैं A और B, हमने इनको इसके पॉइंट को लिख दिया। देखिए, A और C के बीच 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर D और B के बीच भी आप देख रहे हैं कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है, बट A और D के बीच कोई रेजिस्टर नहीं है। ये दोनों एक ही पॉइंट है, अगर वायर से आपने कनेक्ट कर दिया तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है। C और D के पास भी आप देख रहे हैं कोई रजिस्टर नहीं है, हमने ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, A एंड D आर सेम पॉइंट, बिकॉज वायर से कनेक्टेड हैं, इनके बीच कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। C और D के बीच देखते हैं, C और D भी एक ही पॉइंट होंगे। अब देखते हैं A और C, यहाँ पर आपके पास 3 ओम का रजिस्टर है, C और D के बीच 3 ओम का रजिस्टर है, फिर D और B के बीच 3 ओम का रजिस्टर है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं और यहाँ से आप आसानी से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 ओम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये 2 ओम, 2 ओम, ये पॉइंट P और ये Q। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। यहाँ पर भी आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करनी है बिटवीन A एंड B। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ये पॉइंट आप O लेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका P है, यहाँ पर आपका Q है। ये पूरा का पूरा पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। ये लाइन पूरा यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी वो P के पोटेंशियल के इक्वल होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके पोटेंशियल की वैल्यू Q के पोटेंशियल के इक्वल होगी। बीच में हमने O को रख दिया। अब देखिए P और Q के बीच एक 2 ओम का रेजिस्टर है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर भी P और Q के बीच एक नीचे में 2 ओम का रेजिस्टर है। यहाँ O और P के बीच 2 रेजिस्टर हैं, 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं। ये देख रहे हैं आप 2 ओम के, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर O और Q के बीच भी आप देख रहे हैं 2 ओम के 2 रेजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं। अब आप आसानी से इन दोनों को पैरेलल में रखेंगे। इन दोनों की जो नेट वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में ये आप 1 लिख सकते हैं 1/2 करके। तो यहाँ से 1 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू भी, ये भी दोनों पैरेलल में हैं, 1 ओम हो जाता है इनका भी। अब ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं, इनका 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे और यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 करके 2/3 ओम मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें P और Q के बीच आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेज़र करनी है। ठीक है, देखिए जब इस तरीके का कंडीशन हो जहाँ सिमेट्री हो, हम इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सिर्फ आधे पार्ट को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए आधे पार्ट को देखते हैं। अगर हम इसे हाफ कट कर लेते हैं तो ये जो आधा हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये r/2 हो जाता है। आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट आपका O है, O से कनेक्ट कर देंगे। ये भी r/2 हुआ, नीचे का आधा हिस्सा, हाफ इधर हाफ इधर। अब ये P है और ये O है। P और O के बीच हम पहले R इक्विवेलेंट मेजर करते हैं। देखिए ये r/2 और R ये दोनों पैरेलल में होंगे। अब देखिए यहाँ से O तक और एक ये R, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। तो इन दोनों का आपको पैरेलल में R इक्विवेलेंट मेज़र करना होगा। तो r/2 R इंटू r/2 अपॉन में R प्लस r/2, ये हो जाता है r²/2 3r/2, ये आपका r/3 हो जाता है। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में करते हैं तो इन दोनों के लिए आप देखेंगे यहाँ पर r/3 हो जाता है, ये इतने ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है। सिमिलरली नीचे में भी आप देख रहे हैं, इन दोनों को अगर पैरेलल में करेंगे तो ये भी आपका r/3 ओम का होगा। ठीक है, नाउ ये R और ये r/3 ये दोनों अब
सीरीज़ में हो जाते हैं। तो इन दोनों को आप सीरीज़ में ऐड करेंगे, R/3 को R के साथ, तो ये हो जाता है आपका 4R/3। यहाँ का रेजिस्टेंस 4R/3। नीचे का भी अगर आप देखते हैं, नीचे का भी आपका 4R/3 हो जाता है। अब देखिए P और O के बीच ये तीन पैरेलल हो गए। इन तीन पैरेलल की जो वैल्यू होगी 1/4R/3, 1/R, 1/4R/3, 3/4R। यहाँ से कैलकुलेशन हुआ 4R/10। ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2R/5 ओम। बट ये P और O तक का ही रेजिस्टेंस है। अगर आप देख रहे हैं P है ये और O, P और O के बीच ये हमारे पास 2R/5 ओम का रेजिस्टेंस है। आगे भी आप देखेंगे ये 2R/5 ओम का रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों PO और OQ के बीच आप R इक्विवेलेंट जब मेज़र करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाता 4R/5। इतने ओम का रेजिस्टेंस फाइनल P और Q के बीच हमें मिलेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनको देखेंगे हम लोग। हमारे नए टॉपिक की ओर हम चलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल की ग्रुपिंग तीन तरीके से होती है। फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग, सेकंड इज पैरेलल ग्रुपिंग एंड थर्ड इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। पहले हम बात करेंगे सीरीज ग्रुपिंग की। सपोज ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक सेकेंड सेल गिवन है हमें, इसका EMF E2 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है, ये पॉइंट C है। हमने इन दोनों को कंबाइन किया और एक A से C के बीच E इक्विवेलेंट का EMF और R इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू वाला एक सेल बनाया। यहाँ पर देखिए A और C के बीच का पोटेंशियल, हमने इन दोनों के लिए एक इक्विवेलेंट सेल फॉर्म किया। ठीक है, अब ग्रुपिंग ऑफ सेल में आप देखते हैं, यहाँ पर अगर VA माइनस VB देखें तो उसे लिख सकते हैं E1 माइनस IR1। VB माइनस VC अगर लिखते हैं तो इसे लिख सकते हैं आप E2 माइनस IR2। I की वैल्यू दोनों में सेम होगी। ओके, यहाँ पर अगर VAC की बात करते हैं, VA माइनस VC की बात करते हैं, तो इसमें भी करंट I है, तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट लिख देंगे। देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करते हैं आप, VA माइनस VC की वैल्यू हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लिया R1 प्लस R2। अब देख रहे हैं ये भी हमारा VA माइनस VC है, यहाँ पर भी VA माइनस VC है। इन दोनों को आप इक्वल करेंगे। आप इक्वल करते हैं, E इक्विवेलेंट इज माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। यहाँ से आप देख रहे हैं E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी E1 प्लस E2 आ रही है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी R1 प्लस R2 आ रही है। इक्वेट कर दे रहे हैं इस पार्ट को इससे, I को छोड़ दिया, R इक्विवेलेंट को इससे। तो देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सेल हैं तो सीरीज ग्रुपिंग में उनका E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल हो जाए तब n नंबर ऑफ सेल के लिए आप E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2 EN लिख सकते हैं। वैसे R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 ऐसे करके RN लिख सकते हैं। ये है आपका सीरीज ग्रुपिंग। इसमें देखते हैं अरेंजमेंट और करंट फाइंड कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास E1, E2, E3, EN इतने सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ R। देखिए
सबके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, R1, R2, R3, Rn ऐसे। यहाँ पर आप देखते हैं E इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं E1, E2, En सबका सम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1, R2, Rn। यहाँ पर R इक्विवेलेंट R नेट मेज़र अगर करना हो तो इसमें इस कैपिटल R को भी ऐड करेंगे, इन सब के साथ ये R भी आ जाएगा R नेट के केस में। तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट प्लस R। अगर I की बात करनी हो, I कितना होगा इस पूरे सर्किट से होकर, I की क्या वैल्यू होगी, तो I के लिए आप लिखेंगे E नेट अपॉन R नेट। E नेट की वैल्यू आप देख रहे हैं E1, E2 अप टू En है, R नेट की वैल्यू R1, R2, Rn है प्लस R। ठीक है। नाउ इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे एक जैसे सेल हों, तो E1, E2 इन सब की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, देखिए इस केस में हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी Ne, सबका EMF E है इसलिए E अप टू N तक ऐड होके Ne, और सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू NR प्लस R हो जाएगी। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। नाउ एक और केस देख लेते हैं। इफ M सेल्स आर रिवर्स्ड, इफ M सेल्स आर रिवर्स्ड, सपोज हमारे पास 100 सेल हैं, 100 में से हमने 25 को रिवर्स कर दिया उल्टे डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में होंगे, 75 जो उसके सेल होंगे वो एक डायरेक्शन में होंगे, 25 अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड होंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे सेल इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ सेल आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनका हायर पोटेंशियल इधर होगा, लोअर पोटेंशियल इधर होगा। तो अगर हमने M सेल को रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है वो आ जाती है N-2ME अपॉन NR प्लस R। ये कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं आप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये है आपका सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है।